प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन देखिए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट। प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टडी कराता हूँ, इसकी ध्यान से सुनिए। वर्ड प्रॉब्लम आई ऑलवेज टेलिंग टू यू दैट इन वर्ड प्रॉब्लम यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन, है ना। अगर आप ये समझ पाए कि वर्ड प्रॉब्लम में पूरी प्रॉब्लम्स को पढ़ने के बाद अगर आप ये समझ पाए कि दो कंडीशन कौन कौन सी हैं और दोनों कंडीशंस का यूज़ करके आपको दो इक्वेशन बनानी है, और अगर एक बार आप दो इक्वेशन बना लेंगे फिर तो आसान है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझिए, इसमें लिखा है 5 years hence। तो 5 years hence का मतलब होता है 5 वर्ष बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज उसके पुत्र की एज की 3 times होगी। 5 years ago, 5 वर्ष पहले, जैकब्स एज was 7 times that of his son। जैकब की एज उसके सन की एज की 7 times थी। What are their present ages? दोनों की प्रेजेंट एजेस यानी दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लेट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर लिखते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and that of his son be by year। हमने ये लेट कर दिया कि जैकब की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है और उसके जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि व्हाट कंडीशन इज गिवन। ओके, बट अभी हम इसमें कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है, इसमें लिखा है कि 5 year hence यानी कि 5 साल पहले, सॉरी 5 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 5 years hence, है ना। hence यानी बाद में। तो जैकब्स इज बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आपको प्रेजेंट एज पता है x ईयर जैकब की, तो 5 years hence या आफ्टर 5 years कितनी होगी? x plus 5 years and his sons is, और उसके पुत्र की तो अभी 22 है, तो 5 वर्ष बाद कितनी? 22 plus 5। Now we are able to apply the condition। अब हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कंडीशन हमें ये दे रखी है कि जैकब की जो एज है वो अपने सन की एज की 3 times होगी। तो जैकब की जो एज है, तो जैकब की एज कितनी है? x plus 5। उसके सन की एज कितनी है? 22 plus 5। तो जैकब की एज अपने सन की एज की 3 times होगी। तो 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? उसके सन में। तो इसको सॉल्व कीजिए। x plus 5 इक्वल टू 3 का y से करें, 3 का 5 से कीजिए, 3 5 या 15। नाउ 3y को इधर लेके आइए, तो प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 5 को उधर लेके जाइए तो 5 माइनस का हो गया। x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 10। और प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन फर्स्ट। अब what have to do now? We will form the equation second by using the second condition which is given in the question। प्रश्न में अब हमें जो सेकंड कंडीशन दी है, अब हमें उसका यूज करना है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? 5 years ago, 5 वर्ष पहले। तो देखिए 5 years ago, एगो यानी पहले, है ना। तो 5 years ago जैकब्स एज कितनी होगी? प्रेजेंट एज x, 5 वर्ष पहले यानी कि x minus 5।
ओके, एंड हिज सन्स एज बाई -5, है ना। बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, इस बात को हमेशा याद रखना कि देखो एगो यानी पहले, तो पहले यानी माइनस, हेंस या लेटर यानी बाद में यानी प्लस, ठीक है। तो 5 years ago Jacob says x minus 5, his son says y minus 5. Now applying the given condition, अब कंडीशन क्या दे रखी है वो देखो, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son's age. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, जेकब की एज यानी x minus 5 और ये उसके सन यानी उसके पुत्र की एज। तो जेकब की जो एज है वो उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। 7 टाइम्स यानी 7 का मल्टीप्लाई। अब सॉल्व कर लीजिए, x minus 5 इक्वल टू 7y minus 35। 7y को उधर लेके आएंगे नेगेटिव हो जाएगा, -5 उधर लेके जाइए पॉजिटिव हो जाएगा। x minus 7y इक्वल टू -35 plus 5. Okay, so x minus 7y equal to 35 minus 5 यानी माइनस का 30। सेकेंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब तो हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 10। तो हमने आपको बहुत सारी क्वेश्चन करा दिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना ना आए। ओके, सो आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर होमवर्क, D/S। क्या मीनिंग हुआ, डू योरसेल्फ, कृपया स्वयं करें। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए x और y की वैल्यू क्या आई। x यानी जैकब की एज कितनी आई और y यानी उसके सन की एज क्या आई, और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि सर x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। चलिए, तो दिस वाज एक्सरसाइज 3.3, वी हैव कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल डिस्कस of exercise 3.4. Exercise 3.4 is based on elimination method. Okay बच्चों, तो हम सीखेंगे elimination method क्या होती है।